लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं तो कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने के बाद पार्टी में सियासी घमासान शुरू होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने के बाद कुछ नेता मौन हैं तो कुछ मुखर होते नजर आ रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सीटें यहां पर खाली हो रही थी और इसी के बाद से काफी कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। कल देर शाम जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए 2 नामों का ऐलान किया गया, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। ये 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि यहां पर अपनी दावेदारी लेकर जाएंगे, लेकिन नामों के उजागर होने के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस में असंतोष के स्वर फूट निकले हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ साथ अभिनेत्री नगमा का दर्द सामने आ गया। पवन खेड़ा ने देर रात ट्वीट कर अपना असंतोष जाहिर किया तो नगमा ने उनके सुर के साथ अपना सुर मिलाने में देर नहीं लगाई। हालांकि ऐसा लगता है कि नगमा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने का कुछ ज्यादा ही दर्द हो गया। उन्होंने सोमवार सुबह फिर ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही रविवार रात 11 बजे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। हालांकि पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में राज्यसभा दावेदारी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन राजनीतिक समझ रखने वाले अच्छे से समझ सकते हैं कि पवन खेड़ा के इस ट्वीट के मायने क्या हैं। पवन खेड़ा के इस ट्वीट को कुछ देर बाद रीट्वीट करते हुए नगमा ने भी लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई, इमरान भाई के आगे। नगमा ने सोमवार सुबह ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, 2003-4 में हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने निजी तौर पर मुझे राज्यसभा भेजने का वादा किया था। इसके बाद ही मैं कांग्रेस में शामिल हुई थी। उस वक्त हम सत्ता में नहीं थे, तब से 18 साल बीत चुके हैं और उन्हें मुझे फिर भेजने का अवसर नहीं मिला। अब महाराष्ट्र से इमरान को मौका दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं योग्य नहीं? राजस्थान के सिरोही से कांग्रेस विधायक सैम लोढ़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को बताना होगा कि राजस्थान से किसी को भी उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। लोढ़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के पीछे क्या कारण है। इसी बीच राजस्थान भाजपा प्रमुख सतीश पुनिया ने भी कांग्रेस पार्टी पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ राजस्थान में, अब लीजिए इस चिंतन की एक और उपलब्धि। अब स्थानीय उम्मीदवारों का टोटा, बिना लोकल कौन होगा वोकल। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी दोनों बाहरी नेताओं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा का टिकट मिल गया। 10 उम्मीदवारों में से केवल 3 पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और विवेक तनखा को अपने राज्यों से टिकट दी गई है। बाकी 7 उम्मीदवार बाहरी हैं, यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही चुनावी राज्य हैं और ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रहे गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस ने G23 के आनंद शर्मा को भी टिकट नहीं दी। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में है और इस सूची में एकमात्र महिला चेहरा रंजीत रंजन है। मुकुल वासनिक को भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। यानी देश के 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव 10 जून को होंगे। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 31 मई है। कांग्रेस ने रविवार राज्यसभा के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और इस सूची के आने के बाद कुछ नेता नाराज भी बताए जा रहे हैं। INS 24/7 के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।